जय हिंद। देखिए क्लास 12 मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, महाराष्ट्र बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, अगर आपको कोई भी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान से सुने, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। आपके जो 2023 के लिए जो है बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, उसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए आप अगर डिटेल सॉल्यूशन से गए तो डिटेल सॉल्यूशन से आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को अगर 10 से 20 सेकंड में आप क्रैक करना चाहते हैं तो ये सेशन हमने स्टार्ट किया है। ये चैप्टर वाइज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं और डेफिनेटली यही पेपर जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे यही आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो सेशन को मिस मत कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 20 क्वेश्चन जो आपको हम कैसे विद इन 10 से 20 सेकंड में क्रैक करना सिखाएंगे। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये काफी बार पूछा गया 2016, 17, 19 और 2021 सीबीएसई का टर्म एग्जाम जो 2021 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो y इक्वल टू दे रखा है log x की पावर 5, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है बी सी डी। तो इसका ऑप्शन जो मैं बताऊं करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है। अब आप कहोगे सर फर्स्ट ऑप्शन कैसे आपने लगा दिया? तो देखिए कैसे। आपको पता है d अपॉन dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x होता है। d अपॉन dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x होता है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या लिखा है यहाँ पे। अब ये समझ गए कि अगर 1 अपॉन x होता है तो कहोगे सर कि d अपॉन dx डिफरेंशिएशन ही तो करना है इसका, ठीक है। log, ठीक है, log x की पावर 5, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है जब एक log होता है तो 1 अपान में आ जाता है 1 अपॉन x। तो पहले log से क्या इतना वाला टर्म जो है ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में चला आएगा। d बाई dx इसका होगा, इस log का होगा, पहले log का डिफरेंशिएशन होगा तो ये पूरा टर्म क्या सिंगल है तो ये क्या आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में log x की पावर 5। अब कहां आपका d बाई dx पहुंच गया, इसको छोड़ो। अब d बाई dx कहां है? यहां पे आ जाएगा। यहां पे जब d बाई dx आ जाएगा तो फिर इसका log लगा तो log से क्या होगा इतना वाला टर्म क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में फिर आ जाएगा 1 अपॉन log x की पावर 5। फिर क्या होगा? अब log d बाई dx कहां पहुंचा? यहां पे पहुंच गया। यहां पे पहुंच गया d बाई dx तो इनटू इसका log लगा। log से क्या होगा ये वाला जो टर्म है अपान में आ जाएगा, ठीक है, x की पावर 5 इनटू अब d बाई dx कहां पहुंचा? x की पावर 5 तो क्या हो जाएगा d बाई dx x की पावर 5 का क्या होता है 5 इंटू x की पावर 4 हो जाएगा। 5 इंटू x की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा, एक x बचेगा तो ये बच जाएगा 1 अपॉन x log की पावर 5 log x की पावर 5 log x की पावर 5, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं ये देखने को मिल रहा है। बाकी आप ऑप्शन में 5x की पावर ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। अब ये ऑप्शन में आ जा रहा है 5 तो आ रहा है बट दो बार लॉग आ रहा है log और log x की पावर 5 तो इसमें भी नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया, इसलिए पहला ऑप्शन है। तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए आप। यहाँ पे d बाई dx हर बार स्टेप में अलग अलग स्टेप ना कीजिए, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए। log का नियम क्या है? d बाई dx तो d बाई dx यहाँ आया, log लगा है, log से इतना टर्म नीचे आ गया, फिर इसके बाद d बाई dx यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पहुंचा log तो 1 log x की पावर 5 नीचे आ गया, फिर log d बाई dx यहाँ पे पहुंचा तो x की पावर 5 है तो नीचे आ गया, फिर d बाई dx यहाँ पे तो x की पावर 5 का क्या होता है 5x की पावर 4, ठीक है। इसके बाद इसको सॉर्ट आउट। तो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैक करने का तरीका। डायरेक्टली आपको करना होगा, ठीक है, क्विक फास्ट करना होगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी बन सकते हैं, आपको इतनी अच्छी ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी। अभी देखते रहिए आपको क्वेश्चन कैसे कैसे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपकी इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे जो है इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है, मिल जाएगी आपको, वहां पे मैसेज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो अगर आप लॉग का मिले सिस्टम तो लॉग को डायरेक्टली बाय स्टेप एक स्टेप करके नहीं, डायरेक्टली स्टेप में उड़ाइए क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार पूछे जाने का चांसेस है इसका। ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी, शॉर्ट में भी, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, आपने पढ़ा भी होगा x की पावर m y की पावर n, ठीक है। क्वेश्चन आपका जाना बुझा है इक्वल टू x प्लस y की पावर क्या है m प्लस n,
n प्लस n। तो कह रहा है क्वेश्चन फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। अगर इस क्वेश्चन को डिटेल से जाओगे तो आपको 1.5 पेज 2 पेज जाएगा। हम आपको डायरेक्टली बताएंगे कैसे इसका आंसर फाइंड करेंगे। फाइंड dy बाई dx, ये जो है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 19 में भी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 के लिए टिक कर लीजिए, 23 के लिए, सॉरी 23 के लिए टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो पहला ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। dy बाई dx y बाई x हो सकता है, y बाई x। सेकंड ऑप्शन है आपका माइनस का y बाई x। थर्ड ऑप्शन है आपका x अपान y। फोर्थ ऑप्शन है आपका माइनस x अपान y। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आपका जाना बुझा क्वेश्चंस है और आप देख रहे होंगे अगर आपका आरडी शर्मा या एनसीईआरटी है तो आपने देखा होगा काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप किसी बोर्ड से हैं, ध्यान रखना, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं किसी भी बोर्ड से क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई के स्टूडेंट इस सेशन को मिस ना करें। हम लास्ट 20 ईयर में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे हुए हैं सीबीएसई ने पूछा, सभी के सभी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और पहले आपको ऑब्जेक्टिव, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग टाइप सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे चैप्टर वाइज। तो y बाई, इसका आंसर क्या होगा? अगर कोई हमसे पूछेगा तो कह देंगे सर इसका आंसर क्या होगा, y बाई x होगा। इसका पहला आंसर होगा, पहला पार्ट होगा y बाई x। dy बाई dx अगर पूछा जाए तो y बाई x आएगा। ठीक है, आप सोचेंगे कैसे, इसको कैसे कर लेंगे? तो जब भी इस तरह का पैटर्न दिखे आपको, x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस y की पावर m प्लस n, अगर ये पैटर्न दिखे आपको और dy बाई dx पूछा गया तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, y बाई x। अगर डिटेल से जाओगे तो टेकिंग बोथ साइड लॉग लोगे, लॉग के बाद क्या करोगे, लॉग का नियम लागू होगा, उसके बाद क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, बहुत लॉग है। तो डायरेक्टली अगर इसका आंसर पूछा जाए तो dy बाई से क्या होगा, y बाई x होगा। मगर आपसे क्वेश्चन यही इसी का पार्ट, अगर d2 बाई dx2 पूछता, d2 बाई dx2 पूछता, d2 बाई dx2 का पूछता तो इसका आंसर क्या होता, d2 बाई dx2। तो पहला ऑप्शन बता रहे हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला पार्ट 0, बी पार्ट 1 आएगा, सी पार्ट -1 आएगा और डी पार्ट, ठीक है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। अगर आपसे इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम लिखा होता, उसके बाद आपसे पूछता d2 बाई dx2 क्या होगा, d2 बाई dx2, तो आंसर क्या, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1 और थर्ड ऑप्शन -1 और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो अगर d2 बाई dx2 पूछता तो इसका आंसर आपका आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने क्या dy बाई dx का क्या आता है, y बाई x आता है, y बाई x आता है। इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस बार आपको मिल सकते हैं, तो इसीलिए हमने x की पावर m, y की पावर x प्लस y की पावर m प्लस 1 dy बाई dx। तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली आप याद रखिए y बाई x होता है और d2 y बाई dx2 पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा ही जितने भी 20 क्वेश्चंस आपकी हमारी गारंटी है, हमारे चैनल की गारंटी है कि आपके जो पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट रटे फंसेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा के साथ क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में। आपको बस क्या करना है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं इनकी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस है। आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बाकी डिटेल करना पड़ता है सोल्यूशन। आप देखिए ट्रिक बताते हैं आपको, ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, fx इक्वल टू दे रखा है, ले लीजिए sin 3x/2। ठीक है, और यहां पे आपको दे रखा है अपान में x है, इसके बाद k है, x डज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ये सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें जो 2017 में करंट में याद है, 2020 में ये पूछा गया है। ठीक है, 2009 में है, 2013 में ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया। अब कह रहा है k की वैल्यू क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहला ऑप्शन आपके पास लिख रहे हैं, k की वैल्यू क्या होगी
3/2, सेकंड ऑप्शन है माइनस का 3/2, ठीक है, और सी पार्ट है आपका 1/2, डी पार्ट है माइनस का 1/2, ठीक है। कह रहा है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin 3x/2/x, ठीक है, x डज नॉट इक्वल टू 0, k x इक्वल टू 0 है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहां पे लिख दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको काफी समय जाता है, तो अब इसके बाद आपका समय नहीं जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पता है k का आंसर क्या होगा, तो k का आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसमें जो k का आंसर आएगा आपका बताइए 3/2 k का वैल्यू आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू 3/2 आएगी। अब देखिए ट्रिक आपको क्या बताते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कभी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हो, कभी भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो डायरेक्टली करना क्या है, और यहाँ पे देख लिए x डज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो इस पे चेक करना है दोनों में क्या कॉमन है, x 0 कॉमन है, तो ठीक है x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है k की वैल्यू क्या होगी। तो x इक्वल टू ऐसे बस ओरली बना ले, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। जब भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हो तो ऐसे कंपेयरिंग कर दो, बस sin 3x/2/x इक्वल टू k। ना आपको कोई नियम, ना लेफ्ट हैंड लिमिट, ना राइट हैंड लिमिट, ठीक, ना पॉइंट ऑफ है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रीट करो क्वेश्चन को। अगर इसका डिटेल में गए तो काफी आपको समझ आएगा। अब इस तरह लिख लिया हमने, क्या बताया, जिस पे पॉइंट पे दोनों में जो कॉमन हो, ठीक, x इक्वल टू 0 कॉमन है दोनों में, तो x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। अब क्या करो, x इक्वल टू 0 क्या कर दो, इसको जो ये है इसको एक साइड, k एक साइड, कांस्टेंट की वैल्यू। इसके बाद देखिए अगर x इक्वल टू 0 पुट किया इसमें, ठीक है, एक नियम आपने पढ़ा होगा एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना बता रहे हैं। जैसे 0 पुट करोगे इसमें भैया तो 0/0 की फॉर्म मिलेगा, 0/0 की फॉर्म मिलेगा। जैसे अगर डायरेक्टली लिमिट पहले तो डायरेक्टली पुट किया करो, डायरेक्टली पुट किया अगर 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये सब मिल रहे, तो आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। एल हॉस्पिटल रूल सिस्टम क्या है कि इसको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे sin 3x/2, तो sin x का क्या होता है cos 3x/2 इनटू, अब किसका होगा 3x/2 का होगा, तो इसका 3/2 हो जाएगा, अपान में डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, जो 1 इक्वल टू k आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, अब वैल्यू पुट करें x इक्वल टू 0, तो cos 3 इंटू 0/2 इंटू 3/2 अपान 1 इक्वल टू k, तो cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 3/2 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखा करो तो सबसे पहले आपको जिस पे अगर कांस्टेंट की वैल्यू पूछा गया, जिस पे आपको चेक करना है x इक्वल टू 0, दोनों साइड लिए बीच क्वेश्चन को लिख लिया, एक साइड sin 3x/2 ये इक्वल टू k लिख लिया। अब क्या करो, तुरंत जो जिस फंक्शन पे जिस पॉइंट पे चेक करो उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो। अगर 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो तुरंत एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल का सिस्टम क्या है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, तो जब न्यूमरेटर sin 3x/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो sin का क्या होता है cos x होता, तो cos 3x/2 हो जाएगा। अब उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, तो एंगल में 3/2 कांस्टेंट आगे निकल आएगा, x का 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा इक्वल टू k इक्वल टू, सॉल्व कर लिया, वैल्यू पुट कर, अब वैल्यू पुट करो, अब भी 0 हो रहा है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तब फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, बट एक ही बार में डिफरेंशिएशन करने पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू 3/2 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको कंटिन्यूटी पे चेक करने होते हैं, कंटिन्यूएशन चेक करने हो, सभी के सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों को। सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इस चैनल का टारगेट है कि आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर हो, और जितनी भी मेहनत हो सके कि हम पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए इसी में बेस्ट क्वेश्चन है, कैसे आप क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन 4x माइनस का पाई, और यहां पे k कॉन्स्टेंट ही है, x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 और कॉमा x इक्वल टू है पाई बाई 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। ये अगर बात करें 2017, अगर जो क्वेश्चन हम ईयर बता रहे हैं आप देख सकते हैं, अगर प्रीवियस से उठाएंगे जब, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इसके ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 1 अपॉन माइनस का 2√2 के की वैल्यू हो सकती है। दूसरा ऑप्शन 1 अपॉन 2√2। थर्ड ऑप्शन 1 अपॉन √2। डी ऑप्शन होगा माइनस का 1 अपॉन √2। बताइए इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है आपका? देख लिया कि काफी बार पूछा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ये ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है। ऑब्जेक्टिव, इसके बाद आपको वेरी शॉर्ट इसके जो भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फिर नेक्स्ट चैप्टर वाइज पहले आपको ऑब्जेक्टिव, फिर वेरी शॉर्ट, सभी चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो और जो पूछे जाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताइए आंसर क्या होगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर बात करें तो नियम है हमारा पहले क्या है, के की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। sin x माइनस cos x अपॉन 4x माइनस पाई, 4x माइनस पाई के है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन देख लिया करो, पाई बाई 4 है, तो x इज इक्वल टू आपको पाई बाई 4 पे ही चेक करना है। x इक्वल टू पाई बाई 4 पे चेक करना है। अब क्या करें, हमने कहा तुरंत ऐसा नहीं बन, एक बार sin x माइनस cos x अपॉन 4x माइनस का पाई और एक तरफ के लिख दिया। अगर पाई बाई 4 तुरंत क्या कर दे, लिमिट पुट कर दे, तुरंत लिमिट पुट करिए, तो जैसा ही लिमिट पुट करेंगे तो cos sin पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4, ठीक है, जो दोनों क्या ऊपर हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 4 पुट करेंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो 0 बाई 0 की फॉर्म आ गई, 0 बाई 0 की फॉर्म आ गई। इसलिए आप कौन सा मेथड लगा दीजिए, हमने तुरंत बताया डिफरेंशिएट कर दीजिए बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल से डिफरेंशिएट कर, तो एल हॉस्पिटल रूल का सिस्टम का न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट रूल, ठीक है। आप खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो नियम कानून से ना चलिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर 10 से 20 सेकंड में क्रैक करना है तो सारे नियम कानून भूल जाइए, आप क्वेश्चन को कैसे जल्दी फाइंड करेंगे सोल्यूशन, उस पर अप्रोच लगाइए, ठीक है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि नहीं डिटेल से करें, तो डिटेल से कोई फायदा, आपका ऑब्जेक्टिव सही हो, ठीक है, आपका उद्देश्य पूरा हो जाए, आपके ऑब्जेक्टिव सही हो जाए, 20 क्वेश्चन में प्रोडक्टिव सही हो जाए। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x होता माइनस, अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या आपने पढ़ा था, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, माइनस का sin x, तो माइनस पहले से लगा, इसलिए क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 4 into x, तो x का 1 हो जाएगा, 4 बचेगा, और कांस्टेंट है पाई कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू k। अब पाई बाई 2 पुट कर, सॉरी पाई बाई 4 पुट करके देखिए, तो अब 0 नहीं हो रहा, अब 0 नहीं हो रहा है, तो cos पाई बाई 4 प्लस का sin पाई बाई 4, आपको समझा रहे हैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अपॉन 4 इज इक्वल टू k, अपॉन में 4 इज इक्वल टू k। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2 अपॉन 4 इक्वल टू k। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 अपॉन √2 अपॉन 4 इक्वल टू k। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो k इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2√2, तो इसीलिए इसका पहला ऑप्शन आपका सही होगा, इसका पहला ऑप्शन आपका सही होगा। तो अगर डिटेल्स ना चाहिए, आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप पुट करिए माइनस पे पॉजिटिव पॉइंट पे, उतना सोल्यूशन आपको करने का समय नहीं। अगर डिटेल सोल्यूशन लॉन्ग पूछाएगा तो डिटेल सोल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा, तब आप शॉर्ट तरीका नहीं लगा सकते। तो k की वैल्यू 1 अपॉन 2√2, क्योंकि ये देखिए 2 अपॉन 4√2 आएगा इक्वल टू k,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू 1/2√2। तो इसका आंसर आप देखो। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप अभी ये तो 2-3-4 क्वेश्चन हुए हैं, अभी आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी के सभी प्रैक्टिस कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक और कराएंगे, इसके बाद ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी आपको मिलेगा, पार्ट थर्ड, ऐसे ही आपको कंटिन्यूअस सीरीज चलती जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू k cos x अपान पाई माइनस का 2x इफ x डज नॉट है पाई बाई 2 पे, ठीक है, और 3 इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत काफी बार पूछा हुआ है, ये सीबीएसई की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन आपके पास हम दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास k इक्वल टू 3 होगा, बी पार्ट है आपका k इक्वल टू माइनस का 3 होगा, सी पार्ट है k इक्वल टू 6 होगा, डी पार्ट है आपका k इक्वल टू होगा माइनस का 6। ऑप्शन बहुत क्लोज मिलते हैं आपको पेपर में, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ऑप्शन भी काफी क्लोज आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपको पहले से इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। ऑप्शन का भी जो है ये बहुत डिफरेंट ऑप्शन आपको पेपर में नहीं मिलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। अब देखिए फिर वही बात पूछा गया, k की वैल्यू पूछा गया इस टाइप से पहले क्वेश्चन, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, पाई बाई 2, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो x इज इक्वल टू आपको पाई बाई 2 पे चेक करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको आता है, अगर नहीं आना चलिए इस बार हम पूरा डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करेंगे सही से। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट k cos x अपान पाई माइनस का 2x और एक 3 लिख लीजिए। हमने कहा तुरंत क्या कर दिया, पाई जो लिमिट हो तुरंत पुट कर दिया, चेक कर लीजिए 0/0 है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। जैसे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो देखिए पुट करेंगे तो k इंटू कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 अपान पाई माइनस का 2 इंटू पाई बाई 2, दो तो कैंसिल, डिनोमिनेटर तो आपका 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया और ऊपर भी क्या होगा, न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा 0/0 की फॉर्म मिल गई। जब 0/0 की फॉर्म मिल गई तो आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा देना, ये 0/0 की फॉर्म आ गई। जब 0/0 की फॉर्म आ गई स्टूडेंट तो क्या करना है, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा देना, तुरंत डिफरेंशिएट कर देते। डिफरेंशिएशन करना क्या है, न्यूमरेटर को ऊपर डिफरेंशिएट कर, डिनोमिनेटर को नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। अब न्यूमरेटर को जैसा डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट है, cos x का क्या हो जाता है, माइनस का sin x हो जाता है, cos x का क्या हो जाता है, माइनस का sin x अपॉन डिनोमिनेटर में पाई का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 0 आएगा, माइनस का 2 बचेगा। अगर इसमें भी आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो हम यहां पे करके बता दे रहे हैं, देखिए d बाई dx के cos x का क्या होगा, तो कांस्टेंट आगे कांस्टेंट है के तो के आगे आ जाएगा, cos x का d by dx क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो cos x का होता है आपने पढ़ा होगा माइनस का sin x होता है, अगर डिफरेंशिएशन तो आपको आता है होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसका करेंगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन d by dx इसका पाई माइनस का 2x, तो पाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 2 तो आगे आ जाएगा, x का क्या हो जाता है * 1 हो जाता है, इसलिए इसका माइनस का 2 बचेगा। तो डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे करेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर फिर यहां पे पुट करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस है आप करते हैं 2-3 पेज में करते हैं सॉल्यूशन, तो आप नहीं करेगा 2-3 पेज में आपको सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ऊपर क्या बचेगा k माइनस का sin x अपान माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू 3 चल रहा है,
अब फिर लिमिट पुट कर दो, जो x इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू पुट कर दीजिए पाई बाई 2, तो k इनटू माइनस का साइन पाई बाई 2 अपान माइनस का 2 इक्वल टू 3। पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, आपको पता है। तो k इनटू माइनस का 1 अपान माइनस का 2, माइनस माइनस कट जाएगा इज इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अरे भैया k अपान 2 बचेगा, k अपान 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगा। तो इस पार्ट का आंसर क्या है? k इक्वल टू 6 आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये डिटेल सॉल्यूशन से आपको बचना है ऑब्जेक्टिव के, तो हमारे सेशन को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। सबसे जबरदस्त ट्रिक आपको मेथड बताएंगे, ठीक, कैसे आप 10 से 20 सेकंड में आपको समझा रहे हैं। अगर जब आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से तो आप ये सब डायरेक्टली ओरली कर लोगे, कैलकुलेशन को तो ओरली कर लोगे, डायरेक्टली आप निकाल लोगे इसका आंसर। तो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जैसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाइए, लास्ट में आप 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आपने 10 सेकंड में कर ले, 10 मिनट में कर ले रहे हो, तो आपके लिए पास सफिशिएंट समय बच जाएगा, जिससे आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके छूटेंगे नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद सेशन को एंड करेंगे। और कमेंट करके बताइए सर कि हाँ ऐसे सेशन में आप कंप्लीट करवाइए, सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा दीजिए, ठीक है। इससे और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू दे रखा है लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 2। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। 4x प्लस 6 इफ आप यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है, और मैथ्स ले रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 हैं आपके वहां भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आप बिहार बोर्ड से, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक, हरियाणा बोर्ड के बच्चे पूछा करते हैं कि सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबके वहां पूछे जाते हैं। आपको ट्रिक आनी चाहिए, आप अपना समय बचाना चाह रहे हैं तो आप जो हम ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक को फॉलो कीजिए। एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्टिन्यूअस दे रखा एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी लेमडा की, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। पहला ऑप्शन लेमडा इज इक्वल टू 3, बी ऑप्शन लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 3, सी ऑप्शन लेमडा इज इक्वल टू 2, डी ऑप्शन लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 6। बताइए इसका कमेंट करके आंसर सभी लोग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप आंसर बताइए क्या आएगा इसका आंसर। इस कॉन्टिन्यूअस, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको पता है जब कोई किसी चीज कहते हैं कॉन्टिन्यूअस होती है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका ये मतलब हुआ, 3 बातें निकलती हैं यहां से कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा उस पॉइंट पे, पॉइंट f इक्वल टू 0, ये सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस कहेगा, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पॉइंट पे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब हम एक इस पॉइंट से निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड पे फंक्शन क्या मिलेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू, लेस देन पे लेफ्ट हैंड में नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉइंट पे, तो लेस देन पे क्या मिलेगा, लेमडा x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू, ग्रेटर देन पे क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन पे, तो ये है फंक्शन 0.4x प्लस 6, और इक्वल टू पे क्या है, तो इक्वल टू पे लेमडा x स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है,
ये कोई नियम कानून से चल नहीं रहे हैं, ठीक है। आप न समझिए कि हाँ नहीं कर रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, उसको डिफरेंशिएट कीजिए, रूल से चलिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कैसे फाउंड करेंगे सॉल्यूशन को जल्दी, क्विक सॉल्व। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने कहा पहले तो डायरेक्टली लिमिट पुट किया करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो लेमडा इंटू 0 + 2 डायरेक्टली लिमिट पुट करिए, 4 × 0 प्लस का 6 इक्वल टू लेमडा 0 + 2, ये आएगा 2 लेमडा इक्वल टू 6 इक्वल टू 2 लेमडा। अरे दो को कंपेयरिंग कर दो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। दो को ही कंपेयरिंग कर दो तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 3। इस पार्ट का आंसर, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं, त्रिविधान दो को हिस्से का आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। लेमडा की वैल्यू आ गई 3, इस पार्ट का लेमडा इक्वल टू 3 कहां पे, पहले ऑप्शन पे है। तो आप क्विक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे विद इन 10 से 20 सेकंड में करेक्ट कर पाए, जिससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए समय बचा पाए, लॉन्ग है शॉर्ट है। तो ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा, इसी तरह चैप्टर वाइज कवरेज करवाएंगे सभी क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लास्ट 20 ईयर में पूछे गए हैं, किसी भी बोर्ड से आए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।